नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ देशों में नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता? और क्या आप ये भी जानते हैं कि हर देश नए साल के जश्न के लिए अपने अनोखे तरीके अपनाता है? जहाँ कुछ देशों में कैलेंडर की तारीख और परंपराओं के चलते नया साल मनाने की तारीख अलग होती है, वहीं कुछ देशों में नए साल का स्वागत करने के लिए दिलचस्प परंपराएं होती हैं। आइए हम दोनों प्रकार की इस दिलचस्प जानकारी को एक साथ जानें, जो नया साल मनाने के तरीके और तारीखों के बारे में है। क्या आप जानते हैं कुछ देशों में नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता? नया साल दुनिया भर में खुशी और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देशों में ये उत्सव अलग तारीखों पर मनाया जाता है, जबकि अधिकांश देशों में 1 जनवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाया जाता है। कुछ देशों की अपनी परंपराएं और कैलेंडर है जिसके अनुसार वे नए साल का स्वागत करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। चीन में नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। यहाँ चंद्रमा आधारित कैलेंडर का पालन किया जाता है, जिसे चीनी नया साल या चंद्र नववर्ष कहा जाता है। ये उत्सव 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच मनाया जाता है और हर 3 साल में इसे सूर्य आधारित कैलेंडर के साथ समायोजित किया जाता है। थाईलैंड में नया साल सोंगक्रंग के रूप में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जल उत्सव है जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। कंबोडिया में भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता। यहाँ यह पर्व 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे चोल चनाम थमेई कहा जाता है। यह पारंपरिक खमेर कैलेंडर के अनुसार होता है। श्रीलंका में नया साल अप्रैल के मध्य में अतुल अवरुद्धा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पारंपरिक रीति रिवाजों और खास भोजन के साथ मनाया जाता है। इथियोपिया में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 11 या 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसे एकुन तातश कहा जाता है और लोग एक दूसरे को फूल देते हुए गीत गाते हैं। नेपाल में नया साल विक्रम संवत के अनुसार 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन खास पारंपरिक परिधानों और मेल मिलाप के साथ मनाया जाता है। मंगोलिया में नया साल 16 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे सागान सार कहते हैं। यह उत्सव 15 दिनों तक चलता है और पारंपरिक रीति रिवाजों और खाने पीने के साथ मनाया जाता है। रूस में नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे ओल्ड न्यू ईयर कहा जाता है और यह जूलियन कैलेंडर के अनुसार होता है। लोग इस दिन एक दूसरे के घर जाते हैं और साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल अलग परंपराएं हैं जो आपको चौंका सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प और अनोखी परंपराओं के बारे में जो नए साल के स्वागत में खास हैं। डेनमार्क में लोग नए साल का स्वागत अनोखे तरीके से करते हैं। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर उनके दरवाजे पर प्लेटें तोड़ते हैं। ये परंपरा इस विश्वास से जुड़ी है कि जितनी ज़्यादा प्लेटें टूटती हैं, उतना ज़्यादा सौभाग्य और खुशहाली आने वाले साल में होगी। ब्राज़ील में नया साल शुरू होते ही लोग दाल खाते हैं, क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उन्हें विश्वास है कि दाल खाने से पूरे साल धन और सुख समृद्धि आएगी। स्पेन में नया साल का स्वागत करते हुए लोग 12 अंगूर खाते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, हर अंगूर एक महीने का प्रतीक माना जाता है और इससे अगले साल में हर महीने में भाग्य और समृद्धि लाने की उम्मीद की जाती है। जापान में नववर्ष की पूर्व संध्या पर 108 बार घंटियां बजाई जाती है। इसे बौद्ध परंपरा के अनुसार किया जाता है, जिसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को दूर करना और नए साल को शुभ बनाना है। रोमानिया में लोग भालू जैसी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। ये परंपरा बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल में खुशहाली लाने के लिए होती है। पुरानी कहानियों में भालू को रक्षक माना जाता था। दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग में लोग नए साल के स्वागत में पुराने सामान को खिड़कियों से बाहर फेंकते हैं। इस परंपरा के अनुसार इससे घर में नया सौभाग्य आता है और पुराने सामान से छुटकारा मिलता है। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में लोग खाली सूटकेस लेकर घूमते हैं। ये माना जाता है कि ऐसा करने से आने वाले साल रोमांचक यात्रा और नए अनुभवों से भरा होगा। हर देश का नया साल मनाने का तरीका अपनी अलग पहचान और मान्यता रखता है, जो ये साबित करता है कि नया साल सिर्फ तारीख बदलने का दिन नहीं, बल्कि नए अवसरों और उम्मीदों का स्वागत करने का मौका है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।